बात बताऊं, हाँ। माननीय अखिलेश यादव जी के बात पे मुझे भरोसा नहीं रह गया है कि यहाँ आप आते 25 राइफलधारी टहलते, एक विधायक आते और 25 राइफलधारी उतरते और लहराते। सरकारी नौकरी कितना दिला दिए हैं, इनसे पूछिए भाई साहब से हमारे। हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी कहे थे कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, लेकिन आज तक रोजगार नहीं दिए और न बताने आए कितने लोगों को मैंने रोजगार दिया। अब तक दिए होते तो 18 करोड़ लगभग हो गए होते। अभी आपने कहा कि जैसे मर्डर हो गया तो 30-35 साल मुकदमा लग जाता है फैसला होने में, तो फिर मतलब आप चाहते हैं कि करंट एकदम जल्दी से, बहुत ज्यादा लगे तो 2-3 साल लगे, 4 साल लगे, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। इस पे सुधार होना चाहिए, कानून व्यवस्था में सुधार होना चाहिए कि 4 साल से 5 साल के अंदर सारे जजमेंट हो जाना चाहिए। आप बताइए कि जिले न्यायालय पे ही 10 साल घुमा देते हैं, फिर वो कहते हैं हाई कोर्ट में अपील किए, हाई कोर्ट पुनः फिर वहीं सत्र न्यायालय भेज देता है, ये घुमाते रहते हैं। तो ये 35 साल 40 साल जो लग रहा है, तो उस आदमी को कहाँ न्याय मिल पा रहा है किसी भी मुकदमे में। वैसे जमीनी विवाद में भी है कि ये 40-40 साल 50-50 साल मुकदमे चल रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं वहाँ के डीएम, क्या कर रहे हैं वहाँ के जो है चकबंदी अधिकारी, क्या कर रहे हैं जो चकबंदी के एसओसी होते हैं, अन्य होते हैं, ये क्या कर रहे हैं, फैसला क्यों नहीं दे रहे हैं। आप सीधा शब्दों में एक ये जवाब दीजिए, जैसे अखिलेश यादव ने जो कहा उसके आप समर्थन में है या नहीं है? किस चीज़ की? जैसे कहा कि अगर सरकार बदली तो बुलडोजर एक्शन रिटर्न भी हो सकता है। अच्छा, एक बात इसके समर्थन में है? मैं भैया एक बात बताऊं, माननीय अखिलेश यादव जी के बात पे मुझे भरोसा नहीं रह गया है। अच्छा। उन्होंने 2000 पहले से जब प्रदेश का दौरा कर रहे थे तो उन्होंने कहा था मेरी सरकार आएगी तो पत्थरों पे बुलडोजर चल जाएगा और नहीं तो स्कूल और मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। आज तक न कोई स्कूल खुला, न कोई मेडिकल कॉलेज उन पार्कों में खुला। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप तो वो काम किए होते कि तमाम पार्कों में जो है, जो पत्थरों वाला पार्क है उसमें एक स्कूलें खोल दिए होते तो हम लोग विश्वास करते। आपने न एक स्कूल, अखिलेश यादव ने काम नहीं किया था। काम उन्होंने जो किया वो दिखाई दे रहा है, लोग भवन बनवा दिए हैं। तो यहाँ से धरना स्थल समाप्त कर दिए जो जनता की आवाज़ पहुँचती थी विधानसभा में, और दूसरा मेट्रो बनवा दिए, वो दिखाई दे रहा है। और अखिलेश यादव जी ने जो काम किया वो, अगर ऐसा काम किए होते, जनता के दिल को छुआ होता, तो पूर्ण बहुमत की सरकार से 47 विधायक ने उनके आते। जहां बीजेपी खड़ी थी वहां अखिलेश यादव जी आ गए, और जहां अखिलेश यादव जी थे वहां बीजेपी पहुंच गई, उनसे ज़्यादा पहुंच गई। तो उन्हें सोचना चाहिए था। सुनिए मेरी बात को सुन लीजिए। जब वो ये काम किए होते, जनता के बीच में गए होते, जनता की जन भावनाओं की आकांक्षाओं को ध्यान से सुने होते, गरीबी बेबसी लाचारी को ध्यान दिए होते, तो अखिलेश यादव जी की नौबत में आती। वो कम से कम 150 सीटें समय भी आए। आता हूँ फिर आता हूँ आपका। जी भैया, क्या इनके बात से सहमत हैं आप? जो अब जैसे उन्होंने कहा स्कूल और अस्पताल, तो अब प्रेजेंट टाइम की स्कूल और अस्पताल की हालत बता दें। नेताजी आप बता दीजिए प्रेजेंट टाइम में स्कूल और अस्पताल की हालत क्या है? जी आप वो अखिलेश यादव जी कहे थे, ये सरकार नहीं कही थी, ये सरकार सुधार कर रही है। नैतिक जिम्मेदारी, ये नैतिक जिम्मेदारी अपनी निभा रही है। अभी देखिए यहाँ सिविल अस्पताल के पास जो है, आगे जो है कोई बच्चा किसी महिला खो गया था, तुरंत जो है उप मुख्यमंत्री पहुंचे अपनी पत्नी के साथ और उसके बाद उसके भिजवाए। जो भी ये तो सरकार की लापरवाही है। जब मुझे लखनऊ जैसे शहर में, राजधानी में मतलब एम्बुलेंस नहीं पहुंची, घंटों फोन करने पे, अगर वो महिला घर जा रही थी तो 200 किलोमीटर पीछे का क्या हाल होगा? जब वो महिला घर जा रही थी तब बच्चा वहाँ रास्ते में पैदा हुआ। उसके परिवार का स्टेटमेंट है, वो सिविल से वापस लौट के वहाँ पे उसको भर्ती नहीं लिया गया, और रास्ते में फिर उसको डिलीवरी हुई, एम्बुलेंस को फोन किया गया, घंटों इंतजार करने के बाद नहीं पहुंचे। जब ये राजधानी लखनऊ के अंदर जो भर्ती नहीं लिया, उस डॉक्टर को ऊपर केस होना चाहिए, उसे बर्खास्त करना चाहिए। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है जनता के देख रेख करे, कोई भी जनता हो उसका देख रेख सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन जो घुमावदार कर रहे हैं, जो बोलता है, जो घोषणा करता है, उससे सवाल जवाब करिए ना कि उन्होंने क्यों नहीं किया। सीएम योगी साहब जो काम कर रहे हैं वर्तमान में, कुछ काम तो बहुत अच्छे किए। यहाँ आप आते 25 राइफलधारी टहलते, एक विधायक आते और 25 राइफलधारी उतरते और लहराते, जनता में दहशत पैदा कर। कोई भी राइफलधारी नहीं दिखाई दे रहा है। आप जरा यहाँ से विधानसभा टहल लीजिए, पार्क रोड टहल लीजिए, जितने विधायक निवास है टहल लीजिए, तो ये योगी जी का सबसे सराहनीय कार्य रहा। मैं इस कार्य का प्रशंसा करता हूं। आप मानते हैं कि इस सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हो? नहीं खत्म, भ्रष्टाचार नहीं खत्म हुआ, लेकिन अंकुश लग रहा है। अच्छा, हाँ, ये एक चीज पर अंकुश लगा, जो राइफलें लहराते थे और राइफल लहराना बंद हुआ है। इसको मैं मानता हूँ, जनता भी प्रदेश की मानती है। जी आप इनके बात से सहमत हैं कि अब वो सब कुछ खत्म हो रहा है? कहने दीजिए, बड़े भाई हैं इसलिए हम नहीं बोल सकते। अखिलेश यादव ने क्या काम नहीं किया?
एम्बुलेंस दिया। बता रहे हैं कि सवाल अखिलेश यादव से होगा, सीएम योगी ये जी ये वादा करके आए नहीं। पूछिए इनसे, ये सरकार में कितनी सरकारी नौकरी कितना दिला दिए हैं, इनसे पूछिए भाई साहब से हमारे कितनी सरकारी नौकरी दिलाते हैं। मैं बोलता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी कहे थे कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, लेकिन आज तक रोजगार नहीं दिए। और न बताने आए कितने लोगों को मैंने रोजगार दिया। अब तक दिए होते तो 18 करोड़ लगभग हो गए होते। दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, विदेशों से काला धन वापस लाऊंगा, समझे आप, वो आया नहीं। और न बता रहे कितना ले आए। जो बात सही है उसको कहना चाहिए और जो गलत है उसको मानना चाहिए। वहाँ जो है उन्होंने कहा था कि जितने देश में भ्रष्टाचारी नेता हैं वो जेल में होंगे, उनकी संपत्ति जब्त करूंगा। लेकिन महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, यहाँ तक कि यूपी में नेताओं का नाम गिनाए थे, लेकिन उन नेताओं को न जेल भेजे, न उनका जो है संपत्ति जब्त किए। और यहाँ तक कि अजीत पवार महाराष्ट्र के जो भ्रष्टाचार की उन पे आरोप लगा था, प्रधानमंत्री जी लगाए थे 100 करोड़ का भ्रष्टाचार है, उनको जो है उप मुख्यमंत्री पद से नवाज तो ये उनका भी चाल चलित चेहरा उजागर हो रहा है। जनता सब देख रही है। 2024 में उसका भी जवाब। ये अजीत पवार वाला तो बहुत लंबा चौड़ा मसला चाचा बोल दिए। प्रधानमंत्री ने नाम लेकर भोपाल के अंदर राजधानी में कहा था कि हम सारे भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करेंगे, नाम लेकर कहा था, और उसके 3 दिन के बाद उनको पार्टी में शामिल हो गए। क्या कहना अभी? देखिए कैसे देखेंगे इसको आप? ये बताइए जी, कोई भी सरकार हम कहेंगे 100% दूध का धुला है, हाँ। नहीं हो सकता है। अच्छा। किसी सरकार को कहा जाएगा 100% ये भ्रष्टाचार है, हाँ। ये नहीं हो सकता है। तो आप मानते हैं कि बीजेपी में भी भ्रष्टाचार है? सुनिए, बिल्कुल। हाँ। किसी सरकार में कम, हाँ। किसी के सरकार में ज्यादा, हाँ। फर्क इतना होता है, हाँ। ठीक है ना। किसी सरकार में भ्रष्टाचार कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। जैसे भाई साहब ने बोला कि काला धन नहीं आया, नहीं आया, मैं भी इसको मानता हूँ, लेकिन मोदी के राज में काला धन गया भी नहीं। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी का नाम नहीं सुना? हाँ, सुना है। ये भी बताइए ना, नीरव मोदी चोकसी जैसा हाँ। 9 साल में हर को पैदा नहीं हुए, 9 साल से पहले पैदा हुए थे। 9 साल का इधर का पैदा बताओ ना। मतलब जाना विफलता नहीं है। तो जब हम चूक कसेंगे हाँ। तो कुछ अपने आप को बचाओगे कि नहीं बचोगे? इधर अच्छा, इससे पहले इतना बड़ा पैसा लेकर के निकल जाना, ये देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर सवाल जब नहीं? पैसा